ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वै अरहंतादि महान। करे मंगल करे होमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखन की करिए सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तीसरा अधिकार दर्शन मोह से दुख और उससे निवृत्ति। पृष्ठ क्रमांक 51। तथा जो विषयों की इच्छा होती है, कसाय होती है, बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्ट बना मानता है, अन्यथा उपाय करता है, सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता, अन्यथा कल्पना करता है, सो इन सब का मूल कारण एक मिथ्या दर्शन है। उसका नाश होने पर सबका नाश हो जाता है। इसलिए सब दुखों का मूल यह मिथ्या दर्शन है तथा उस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करता। अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने तब उपाय किस लिए करे। देखो यहाँ तक अपन ने कल देखा था, इसमें एक लाइन थोड़ी सी और समझने जैसी है। देखो क्या कहते, इन सब का मूल कारण एक मिथ्या दर्शन है। उसका नाश होने पर, ये इम्पोर्टेंट, उसका नाश होने पर सबका नाश हो जाता है। देखो एक अगर मिथ्यात्व का नाश कर दे जीव तो वहाँ की का अपने आप नाश हो जाना है, वो रुकता नहीं। इसलिए जिन जीवों को ऐसा भ्रम बना हुआ है कि कसाय की मंदता से जीव सुखी हो जाएगा, दयादान पूजा भक्ति से सुखी हो जाएगा, ऐसी जिसकी मान्यता है, सबसे पहले तो ये मान्यता ही मिथ्यात्व है। ऐसी जो मान्यता रखेगा उसके तो कभी मिथ्या दर्शन का नाश ही नहीं होगा। इसलिए जो परद्रव्य की क्रिया से धर्म मानता है, परद्रव्य की क्रिया से पुण्य मानता है, वो मिथ्या दृष्टि जानना। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कोई संबंध ही नहीं है और फिर भी ये जीव संबंध मानता है, इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। इसीलिए बहुत सारी बातें जगह जगह पर आपको सुनने समझने मिलती है। हर बात का अपना अपना एक प्रयोजन है। चूँकि यहाँ मोक्ष मार्ग का ही प्रयोजन है, इसीलिए मिथ्यात्व के नाश का उपाय बताते हैं। लौकिक प्रयोजन हो, सांसारिक प्रयोजन हो, तो वहाँ पर मिथ्यात्व के नाश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग साहब पुण्य की बात नहीं करते, मिथ्यात्व के पीछे पड़े हैं। तो पुण्य सांसारिक प्रयोजन है। पुण्य क्या है? सांसारिक प्रयोजन। संसार में जिन्हें घूमना हो, चार गति में रुलना हो, स्वर्ग नरक में घूमना हो, उनके लिए पुण्य पाप करना चाहिए, पुण्य पाप में अटकना चाहिए। लेकिन जिन्हें मोक्ष मार्ग चाहिए, जिन्हें सिद्धालय में विराजमान होना है, जिन्हें मुक्त होना है, जिन्हें संसार का नाश करना है, जिन्हें मोह का नाश करना है, जिन्हें शाश्वत सुखी होना है, जिन्हें अनंत सुखी होना है, ऐसे जीवों को मिथ्या दर्शन का ही नाश करना चाहिए। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है।
इसीलिए कोई मिथ्या दर्शन के पीछे जानबूझ के पड़े हैं ऐसा नहीं है, प्रयोजन के कारण पड़े हुए हैं। कोई जीव ऐसा कहे कि हमें अभी संसार में रहना है, हमें मोक्ष मार्ग में नहीं लगना है, हमारे लिए क्या उपदेश है? भैया तुम्हारे लिए उपदेश है कि तुम खूब पूजा पाठ भक्ति में लगे रहो, खूब कमाने में लगे रहो, घूमने में लगे रहो, यही है। और क्या है कि नहीं साहब मुझे संसार से थकान लगती है, मैं अब थक गया काम करते करते, मुझे अब संसार में दोबारा लौट के नहीं आना है, तो भैया फिर मिथ्या दर्शन का नाश करने का उपाय करो। यही उपाय सम्यक उपाय है। हमें कोई पुण्य से चढ़ है, हमें कोई क्रियाकांड से चढ़ है, ऐसा नहीं है। हमें क्या मतलब है? क्रियाकांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान क्रिया से सुलभ है यह आत्म अभिराम। अब वो क्रियाकांड से मिलता होता तो हम कह देते, लेकिन भाई वो आत्मा की क्रिया से ही मिलता है, वेद ज्ञान से ही मिलता है। ज्ञान अभ्यास करे मन माही, ताके मोए महात्म नाई। ज्ञान अभ्यास करे जो, उसके मोह नाश होता है। ज्ञान अभ्यास क्या है? अपने को ज्ञान स्वभावी आत्मा देखना, ऐसा ही श्रद्धान करना और वैसा ही अनुभव करना, ये है ज्ञान अभ्यास। अपने को शरीर वाला देखना, संयोग वाला देखना, रागी द्वेषी देखना, रागी द्वेषी अनुभव करना, ऐसा ही श्रद्धान करना, ये है अज्ञान का अभ्यास, ये है मिथ्यात्व। तो अनादिकाल से अज्ञान के अभ्यास करने के कारण 4 गति 84 लाख योनि का जन्म मरण चल रहा है। तो देखो कितनी गजब की बात। जो लोग कहते हैं साहब अविद्यात के अकेले नाश करने से क्या होगा, देखो कितना साफ साफ लिखा टोडामल जी साहब ने। और ये टोडामल जी साहब ने नहीं लिखा क्योंकि इस जगत में ऐसे भी मूर्ख हैं, वो कहते हम पंडितों का लिखा नहीं मानेंगे। मूर्खों की कमी थोड़ी है संसार में। अरे तुम ना पंडितों की लिखी मानोगे, ना तुम आचार्यों की लिखी मानोगे, तुम किसी की लिखी मानोगे ही नहीं। हमें पता है अंदर घोर अहंकार भरा पड़ा हुआ है, इसलिए बहाने खोजते हैं, पंडितों की लिखी नहीं मानेंगे। अरे तुझे सत्य चाहिए ही नहीं है, तुझे तो सत्य के नाम पर आडंबर चाहिए। ख्याल में आया? तुझे सत्य नहीं चाहिए, पंथ चाहिए, संप्रदाय चाहिए, आडंबर चाहिए, झंडा चाहिए, क्रिया चाहिए, वस्त्र चाहिए, ड्रेस कोड चाहिए। क्या चाहिए बोलो? नाचना गाना चाहिए, मंदिर चाहिए, संस्था चाहिए, संगठन चाहिए। ख्याल में? धर्म किसे चाहिए? आत्मा किसे चाहिए? आज तक जगत में जितने भी ज्ञानी हुए, जगत में जितने भी ज्ञानी हुए, किसी ज्ञानी ने ये घोषणा नहीं करी कि मैं ही अकेला ज्ञानी हुआ हूँ और आज तक इस दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं है। ऐसा कहा किसी ज्ञानी ने? जितने भी ज्ञानी हुए, किसी ज्ञानी ने कोई पंथ संप्रदाय नहीं चलाया, किसी ज्ञानी ने कोई मंदिर नहीं बनवाया। ये तो उनके नाम पर, उनके नीचे चलने वालों ने सब काम चालू किया। वे तो यही समझाते रहे कि व्यक्ति को नहीं पूजना है, अपनी अपनी आत्मा को पूजना है। और हमने क्या किया? जिसने ये बताया हमने उसी को पूजना चालू कर दिया और उसके नाम से पंथ चलाया। पंथ कैसे चलता है? अपनी कुछ क्रियाएं अलग कर ली दुनिया वालों से, अपना ड्रेस कोड अलग कर लिया, अपने उठने बैठने के तरीके बदल लिए, अपने क्रियाकांड के तरीके बदल लिए, फोटो लगा ली, समझ आए ना? उस व्यक्ति की जिसके नाम पे वो पंथ चलाना है, उसके कुछ बाहरी रूपक पकड़ लिए और चालू। बस फिर जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अरे भाई, ये तुम जिन गुरुदेव की जय जय बोल रहे हो, ये तुमसे क्या कह के गए? ये पता है? कह रहे हैं वो क्या मतलब है? वो सत्य जानते थे। अरे वो जानते थे तो कि हम तो बस इसलिए मानते कुछ नहीं, अपने अहंकार को पुष्ट करते। अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, शाखा फलाना नगर, शाखा फलाना नगर, शाखा फलाना नगर, ये संगठन बनाते कि नहीं बनाते?
संगठन बना के इकट्ठे हो जाते हैं, अपने को फिर ताकतवर अनुभव करते हैं, फिर संस्था बनाते, फिर मंदिर बनाते, फिर मंदिर के मालिक बनते हैं, और वे सोचते हैं ये सब धर्म कर रहे हैं हम, ये हम काहे के लिए कर रहे हैं, हम तो धर्म के लिए, धर्म के लिए नहीं करता जी, ये सब कसायों के पोषण के लिए करता। क्यों 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 नहीं, क्यों नहीं, धर्म क्यों नहीं है? अरे साफ साफ इसमें धर्म होता तो ज्ञानी ना करते सब काम, ज्ञानी एकांत में काहे को जाते हैं? क्या है वो पढ़ते हैं ना, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, करते तपसेल नदी तट पर, तरुतल वर्षा की जड़ियों में, समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। मुनिराज ज्ञानी धर्मात्मा तो इस जगत के चक्करों से दूर रहते हैं, और जो ये जगत के चक्करों में फंसे हुए हैं वे तो अज्ञानी हैं, वे कोई ज्ञानी नहीं है, चाहे भले ही वे कुछ भी कहते रहे। ये समझने लायक है। ज्ञानी ज्ञानी चौथे गुण स्थान वाला भी होगा। कौन से गुण स्थान वाला कह, चौथा वाला कह रहा हूँ। अपना घर परिवार पालता है, आजीविका करता है, फिर भी वो इन मंदिर गुरुद्वारों में नहीं उलझेगा, ये बनवाने में नहीं उलझेगा। उससे कोई कहेगा भी कि तुम घर तो चलाते हो, कि घर चलाता हूँ, ये सब नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इनमें कोई धर्म है नहीं। घर तो मेरी मजबूरी है, ये तो मेरे फंस गई जिम्मेदारी, लेकिन ये जबरदस्ती की जिम्मेदारी क्यों ओढ़ूं? कि नहीं साहब घर की जिम्मेदारी ले सकते हो तो मंदिर की ले लो, और पड़ोसी की ले लो, और कहीं की ले लो। अगर जिम्मेदारी लेने से धर्म बढ़ता हो तो मदर टेरेसा कहाँ चली गई होगी? है धर्म संगठन में नहीं, धर्म संस्था में नहीं, धर्म मंदिर में नहीं, धर्म पूजा में नहीं, धर्म स्वाध्याय, धर्म तो आत्मा में है, वो तो आत्मा के आश्रय से आएगा। ये भाई अरे साहब ऐसा मत बोलो, अरे भाई हम मोक्ष मार्ग के सामने बोल रहे हैं, हमारा अन्यथा कोई अन्य प्रयोजन नहीं है। अगर आपका कोई और प्रयोजन हो तो हम उपदेश बदल देंगे कि नहीं? उपदेश कितने तरह के होते हैं? करोड़ों तरह के होते हैं। कैसे होते हैं? आपने कोई बीमारी की चर्चा करी तो उपदेश कैसा दिया जाएगा? इस बीमारी का इलाज है। आपने अपने बच्चे के कैरियर की बात करी तो उपदेश कैसा दिया जाएगा? ऐसे बनाओ, ऐसे पढ़ाओ, ऐसे करो। आपने भोजन सामग्री की बात करी तो उपदेश कैसा दिया जाएगा? भोजन का बनाने का उपदेश। आपने विधान की बात करी, उपदेश कैसा दिया जाएगा? ऐसे विधान करो, ऐसे मारना लगाओ। आपने यहाँ स्वाध्याय भवन में जब प्रवेश किया तो आपने क्या कहा कि हमें मोक्ष मार्ग समझाओ। तो काहे की चर्चा चलती है? मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग में पुण्य है, ये सुनना पड़ेगा। अगर तुम चाहे तो नहीं साहब हमें पुण्य है नहीं सुनना, तो फिर ये बोलना बंद करो कि हमें मोक्ष मार्ग की चर्चा सुननी है, फिर ये बोला करो हमें पुण्य की चर्चा सुननी है। हमें संसार में देवगति में कैसे जाएं, करोड़पति कैसे बने, वो लिखे रहते ना रोड पे, हैं रोड पे बसों में लिखे रहते वशीकरण मंत्र। पढ़े कि नहीं पढ़े? नीचे मोबाइल नंबर डला रहता है और उसमें लिखा रहता है वशीकरण मंत्र। किसी की संपत्ति हड़प ना हो, कोई तुम्हारी संपत्ति ले गया हो, कोई किसी से प्रेम हो, शादी नहीं हो रही हो, मैंने जो आदमी की कुंठित वासनाएं होती हैं तो उनको छाप देते हैं और नीचे मोबाइल, और ऐसे मूर्ख है जाते हैं उनके पास। मैं पहले बहुत सोचता था यार कोई ऐसा पागल भी होता क्या इनके पास जाता होगा, लेकिन जो छोटे छोटे शहरों में जाओगे तो और ज़्यादा मिलेगा। यूपी की तो बस में बैठ जाओ तो यही मिलता है। समझ गए नहीं समझ में आप?
क्योंकि जहाँ जितना अज्ञानता भरी पड़ी होगी वहाँ से चलता है। तो भाई उपदेश कई तरह का है, उपदेश कई तरह का है। इसलिए भैया यहाँ मोक्ष मार्ग की बात चलती है, इसलिए क्रिया कांड को पुण्य को हे कहते हैं। अगर तुम्हें ये हे पसंद नहीं है तो तुम ऐसा समझा करो कि हमें मोक्ष मार्ग पसंद नहीं है, क्योंकि हमें सुन नहीं पाते ना, हमें तकलीफ होती है ना। तो दुनिया में बहुत है, पैसा कैसे कमाया जाए, ये कैसे किया जाए, ये सब 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 है, सब है, वो उसकी कोई बात ही नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे उस प्रयोजन से नहीं बैठे, हमारा प्रयोजन तो एक मोक्ष मार्ग है। इसलिए उपदेश दाता की जिम्मेदारी है, श्रोता जैसा उपदेश चाहता है वैसा उपदेश दो। वो मोक्ष मार्ग पूछता है तो मोक्ष मार्ग समझाओ, और वो कहता था मोक्ष मार्ग नहीं चाहिए, तो ठीक है भैया क्या चाहिए, क्या पुण्य चाहिए, तो भैया जी बहुत घूम रहे पुण्य कराने वाले, उनके पास जाओ, उन तुम्हें बताएंगे पुण्य कैसे करना है, कैसे क्रिया करना है, कैसे विधि करना है। डॉक्टर साहब, अभी भाई साहब से बात हुई थी मेरी, तो अभी वो डॉक्टर साहब से मिल के आए दादा से, तो कुछ चर्चाएं करी तो मेरे से जिक्र कर रहे थे। तो बोले विवेक, दादा ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई, मुझे बहुत अच्छी लगी कि साहब ये समाज कैसा है, इस समाज, किस समाज की चर्चा ले रहे हैं डॉक्टर साहब, मोक्षु समाज, गैर मोक्षु नहीं, गैर मोक्षु की तो लीला परंपरा है, मोक्षु समाज। कैसा है ये समाज कि हम लोग प्रवचन करने जाते हैं और वहाँ पर 10 दिन रहते हैं, तो पहले ही दिन समाज वालों से कहते हैं कि भैया हम तो 10 दिन यहाँ आए हैं, तुम्हारे लिए आए हैं और हमारे पास कोई अब दूसरा काम है नहीं, तुम जितना बने उतनी तत्व चर्चा कर लेना, पूछ लेना, आ जाना, समझ गए ना, ऐसा अपन कहते हैं। तो बोले साहब ठीक है। तो बोले देखो उनकी अज्ञानता क्या चलती है कि पंडित जी तो आए हैं मोक्ष मार्ग समझाने, आए के लिए आए हैं मोक्ष मार्ग, आत्मा से परमात्मा बनने की विधि समझाने के लिए, और वे आके क्या पूछते हैं, झंडे का रंग कैसा होना चाहिए, पंडित जी झंडे का रंग कैसा होना चाहिए, पंडित जी लौंग से स्थापना करनी चाहिए कि चावल से। अरे भाई इस टाइप का पंडित अलग है, जब वो तुमसे कह रहे कि मैं तो तुम्हें मोक्ष मार्ग समझाने आया हूँ, मुझे ना पीले चावलों से कुछ लेना देना, ना नीले ना हरे ना नीले, मैं तो तुम्हें लेकिन उनसे प्रश्न क्या पूछ रहे, नहीं समझ में आया। अच्छा पंडित साहब हम पूजन में ऐसे करते हैं तो 2 पूजन के बाद ये वाला रंग बोल सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं हमें ऐसा लगता है कि देखो ये इसको ये तत्व चर्चा समझता है, ऐसा सोचता है कि हमने प्रश्न तो पूछ लिए, करना नहीं हो के 2-4 प्रश्न पूछेगा तो समझेगा साहब तो हमने तत्व। अरे भाई हम तुमसे क्या कह रहे हैं कि हम तुम्हें मोक्ष मार्ग समझाने आए हैं। क्या समझाने आए हैं? तो मोक्ष मार्ग में क्या पूछना चाहिए, सिर्फ 7 चीज़ें, 7 में से भी 3 चीज़ें, 4, जीव अजीव आश्रव और बंध। ये 4 चीज़ें हमारे लिए दुखदाई चल रही हैं। जीव और अजीव का भेद ज्ञान नहीं होना और आश्रव बंध की पहचान नहीं होना, वही इतना काम है। 2 टूक बात है, जीव अजीव का भेद ज्ञान नहीं होना, आश्रव बंध की पहचान नहीं होना, इसी से 4 गति 84 लाख होनी चलती है, बस इतनी सी बात है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। आश्रव पहचान जाए, जीव अजीव का भेद जान जाए तो हमारा मोक्ष मार्ग कौन रोक सकता है। इसलिए जिन जीवों को कभी कभी ऐसा लगता है कि भैया पुण्य को हे मत कहो, क्रिया को हे मत कहो, उन जीवों को यहाँ पर समझना चाहिए कि मोक्ष मार्ग की बात चलती है तो जो सच्चे मोक्ष मार्ग नहीं है अथवा जो मोक्ष मार्ग के कारण नहीं है उन्हें हे कहना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें हे कहलवाना पसंद नहीं है तो तुम्हें अभी मोक्ष मार्ग ही पसंद नहीं है। इसलिए जो यहाँ पर ये लाइन डाली टोडरमल जी साहब ने कि इन सब का मूल कारण एक मिथ्या दर्शन है, उसका नाश होने पर
सबका नाश हो जाता है, उसका नाश होने पर सबका नाश हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अब ये बात अंदर से बैठ जाए कि मुझे तो एक आत्मा का श्रद्धान करना है जी। हाँ, बात करने और नहीं करने की है ही नहीं। ऐसी मान्यता ही मिथ्यात्व है कि कब तक जब तक मोक्ष मार्ग में उपयोग नहीं टिक रहा तब तक तो करना ही है ना। ये मान्यता मिथ्यात्व है, और ऐसी मान्यता वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता। अब आप कहोगे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पहले ही नंबर की भूल चालू हो गई कि कर सकता हूँ। तुम एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मानते हो तो तुम सम्यक दृष्टि कैसे होगी? इसलिए ये तो सब होना ही होना है। मोक्ष मार्ग का प्रेम जिस जीव को होगा वो जीव किसी को मारेगा कैसे? वो जीव झूठ क्यों बोलेगा? वो चोरी क्यों करेगा? वो कुशील क्यों करेगा? वो अत्याधिक परिग्रह क्यों जोड़ेगा? जिसे आत्मा से प्रेम होगा, जिसे आत्मा पे जिसकी नजर होगी, जिसे आत्मा अनुभव करना होगा, उसको स्वयं भी ये सब बकवास लगेंगे कि भैया ये करना क्या है इसमें? किसी जीव को मार के खाएगा क्या वो है? तो वे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह तो आत्मा के प्रेमी को जगते ही नहीं है। ये तो जिन्हें आत्मा का प्रेम नहीं है, खाली आत्मा की बातें करते हैं, वे जीव ऐसा विचार करते हैं छोड़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उनको छूटता नहीं है ना। और आत्मा की चर्चा करने लगे, अंत समझ में आए? जिन लोगों के ऐसे प्रश्न रहते ना, अन्य अनित्य पक्ष चाहिए सम्य सम्यक, उनको कुछ जीरो बैलेंस है उनके खाते में, जीरो। अगर मेरे से कोई ऐसा प्रश्न पूछे ऐसा वो अन्य अनित्य पक्ष छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा, समझ 100% मुझे भी कुछ नहीं पता, 100% नहीं पता उसे। कि क्यों ऐसा क्यों कह रहे कि अगर उसे आत्मा का प्रेम जगा होता तो ये अपने आप छूटते हैं, दिख जाता उसे अपने आप अन्य। अरे भाई साहब, तुम आत्मा के प्रेमी होगे, तुम किसी जीव के साथ बुरा कर सकते हो? अगर तुम किसी जीव के साथ बुरा कर सकते हो तो तुम आत्मा के प्रेमी नहीं हो। बोलो, तुम झूठ बोल सकते हो? मैंने ऐसा झूठ जो किसी की जान ले ले, छोटे मोटे झूठ की बात नहीं कह रहा हूँ, अणुव्रत वाले झूठ कह रहा हूँ। तुम किसी की चोरी कर सकते हो? बोलो, तुम किसी की पत्नी को ले जा सकते हो? ऐसे कैसे करेंगे? और अगर तुम ये प्रश्न ही करते हो कि साहब ये करते हुए, तो इसका मतलब ये तो कुछ जीरो बैलेंस है। देखो, कोई माँ ऐसे पूछती है क्या? कोई माँ आज तक ऐसा प्रश्न करती है क्या कि भैया बच्चे को जन्म देने के बाद ये ममता होना जरूरी है क्या? ऐसा कोई माँ प्रश्न करती हो तो बताओ। करती है पंकज जी, मास्टर जी, कोई माँ ऐसा प्रश्न करती है क्या कि भैया ये बच्चे को जन्म देने के बाद ये ममता होना जरूरी है क्या? अरे कैसे प्रश्न करती है? इसका मतलब तुम माँ नहीं बनी अभी, क्योंकि जो माँ बन जाए उसको पता है कि ये ममता आए बिना रहती नहीं, नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल। ऐसे ही तुम्हें सम्यक दर्शन की प्यास जग जाए। सम्यक दर्शन माने अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की प्यास जग जाए, और तुम ऐसे प्रश्न करते हो अन्य अनित्य पक्ष करना चाहिए, करे कि नहीं? अरे कैसे प्रश्न करते हो? ये ख्याल में प्रश्न ही गलत है। एक तो ये प्रश्न गलत है, दूसरी बात वे समझाने वाले व्याख्याएं अन्य अनित्य पक्ष गलत कर देते हैं, वो और गलत हो जाता है। वे व्याख्याएं ऐसी कर देते हैं कि वे अन्य अनित्य पक्ष से आगे चले जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो बैलेंस नहीं समझ में आता लोगों को कि करना क्या है। सच्ची बात तो ये है, आपको आत्मा से प्रेम हो जाए, संसार का रस खत्म हो जाए, तो ऑटोमेटिक आपका ज्ञान ऐसे काम करेगा कि ये बाधा है और ये साधना है, ये बाधक है और ये साधक है, ये बाधक है और ये साधक है। बाधक और साधक समझ गए? माने जब आपको आत्मा का सच्चा प्रेम जगेगा तब आपको ऑटोमेटिक दिखने लगेगा कि आत्मा में क्या क्या बाधाएं बन रही हैं और क्या क्या सहायता कर रहे हैं। एकांत सहायता करेगा।
तत्व विचार सहायता करेगा, जिनवाणी सहायता करेगी, देवगुरु सहायता करेंगे, तो अपने आप उनके प्रति प्रेम बढ़ेगा। और परिवार, कुटुंबी, पड़ोसी, मकान, दुकान, पुत्र, स्त्री, शरीर, संयोग, ये बाधाएं उत्पन्न करेंगी, तो इनके प्रति प्रेम टूटेगा। कितना सरल है। लोक में भी कैसे चलता है काम। तुम्हें कोई काम करना है लोक में, देखना, तो तुम्हारे लोक में जब कोई काम की रुचि बढ़ती है तो ऑटोमेटिक तुम्हारा ज्ञान ऐसे काम करता है ना, ये आदमी अपना काम कर देगा, ये आदमी अपना काम का है, ये उस काम में हेल्प कर देगा। करता है कि नहीं करता। और ये भी नज़र काम करती, ये रहा तो काम बिगड़ेगा। तो देखो आप क्या करते हो, क्या करते हो, बताओ सेठ जी, क्या करते हो, क्या करते हो कि उसकी तरफ भागते हो। किसकी तरफ? जो हेल्प करेगा, और जो लगता है कि ये तो काम बिगाड़ेगा, उससे भागते हो। सरल है ना। तो जैसे लोक में तुम्हारी यही व्यवस्था है, तो मोक्ष मार्ग में भी यही व्यवस्था है। जब किसी जीव को मोक्ष मार्ग से प्रेम होता है तो उसे सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति प्रेम जगता है, क्योंकि उसको पता है ये मोक्ष मार्ग बताने वाले हैं, इनने मोक्ष मार्ग को पाया है, ये मोक्ष में साक्षात अनंत सुख भोग रहे हैं, तो इनके प्रति प्रेम जगता है। और जो स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार आदि ये 100% आकुलता ही पैदा करते हैं, समझिए ना। तो उनके प्रति उसका एकत्व, उसका राग कम होता है। कितना सरल है। ऐसे ही फिर हर चीज़ में आप झूठ बोलते हो, आपके परिणामों में आकुलता ज़्यादा होती है। आप चोरी करते हो, आपके परिणामों में आकुलता ज़्यादा होती है। आप कुशील करते हो, आपके परिणामों में आकुलता ज़्यादा होती है। आप परिग्रह जोड़ते हो, आपके परिणामों में आकुलता ज़्यादा होती है कि नहीं होती है। भले ही मिथ्या दर्शन के कारण वो आकुलता नहीं लगती, होती तो है, नहीं होती क्या? अच्छा बताओ, परिग्रह जोड़ने में आकुलता नहीं होती? बताओ किसको नहीं होती? अरुण जी बताइए, होती है कि नहीं होती? परिग्रह जोड़ने में आकुलता होती है, मकान बनवाने में आकुलता होती है, कोई भी काम बताओ लोग का सब में आकुलता होती है। लेकिन मिथ्या दर्शन के कारण वो आकुलता नहीं लगती। उसमें ऐसा श्रद्धान चलता है कि जी आकुलता आज भोग लेंगे तो कल क्या भोगेंगे, ये मिथ्या दर्शन। हर आदमी दुख सह रहा है, उससे कहो क्यों सह रहे हैं, तो वो क्या कहता है, जितना आज सहेंगे उतना बाद में बढ़िया बढ़िया। कई लोग तो कह ही देते, कर्म फिलोसफी समझाते हैं, तो उसमें ऐसा बोल देते हैं कि जितना हंसोगे उतना रोगे, और आज जितना रोगे उतना हंसोगे। कितनी बढ़िया फिलोसफी है, कितनी बढ़िया है। लोग स्वीकार भी कर लेते, सही बात है। हमने एक व्यक्ति से कहा थोड़ा हंस लो, बोले नहीं हंसने से कर्म बनते हैं। तो हमने कहा तुम्हें ये बात समझाई किसने कि रोने से छूटते हैं? बोले तो हंसना नहीं, जितना हंसते बाद में उतना तुम भोगते हैं। कई लोग तो कहते जैसे अपन को कुछ कहो ना किसी से, अरे नजर न लग जाए, ऐसे मत बोलो। कई लोग कहते यार ये बीमारी मुझे नहीं, अरे तुम ऐसे मत बोलो ना, हो ही जाएगी। कितना डरता है, कितना डरा रखा है, ख्याल में है कि नहीं आया। जैसा बोलोगे वैसा हो जाओगे। तो रोज बोलते रबपति हो जाए तो क्यों नहीं हो जाते? बीमार जरूर हो जाएंगे, और कुछ हो चाहे नहीं हो, समझेगा। पति बोलेगा क्या पता कम मर जाऊं, पत्नी तुरंत बोलेगी इसे शुभ बात है मत बोलो, यह शुभ बात है, यही शुभ है। ख्याल में है कि नहीं? मरने की जैसे याद आ जाए, ये शुभ लक्षण है, यह शुभ लक्षण थोड़ा ही है। बराबर है। हाँ देखो एक्सपीरियंस होता है तो बिल्कुल बड़ी बात निकलती है। सही बात है। देखो भैया,
मैं तो शादी में भी बहुत हंस रहा था और अभी भी बहुत हंस रहा हूँ और मरते मरते भी हंसूंगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि भाई साहब सम्यक दर्शन होगा तो तुम्हें दुख नहीं होगा। सम्यक दर्शन ले लो बस, सम्यक दर्शन हो जाए तो काम हो जाए। देखो ये अंतरंग में आकुलता आकुलता भूख लगते हुए भी नहीं लगती, बस एक कारण से नहीं लगती, बेटे को पाल रहा है बाप, कमा कमा के मरा जा रहा है, माता उसकी सेवा कर करके मरी जा रही है। उससे पूछो कि तुम इतनी आकुलता क्यों भोग रहे हो, तो पता क्या कहता है, बाद में सुख मिलेगा। अब ये इससे ज्यादा मिथ्या दर्शन दुनिया में कुछ हो सकता है क्या? है बिल्कुल आंख हो के देख, बिल्कुल है आंख हो के देख वह अंधे बने हैं और माया के दलदल में ऐसे फंसे थे, जरा सोचो। एक बस सेठ जी ने ये बात कही तो एक बात याद आ गई। एक हम लोग जब गांव में रहते थे तो हमारे कोई लड़का आया था, गाने वाले से आते थे गांव में, तो उसने गाना गाया था लोकगीत, तीरंदाज बने फिर रहे हैं सिटी के बॉस कहा रहे। क्या? तीरंदाज बने फिर रहे हैं और सिटी के बॉस और घरवाली के सामने भैया कुत्ता सी पूछ ला रहे हैं। सांची सांची तो बता रहे हैं, नाम है भैया दौलत राम और ले कटोरा भीख मंगा रहे, सांची सांची तो बता रहे। मैं जब उस समय 10 साल का था तब सुना था। तो ऐसे हमारे जीवन में हम जो आकुलता भोगते हैं, ये आकुलता इसलिए भोगते चले जा रहे हैं कि हम भविष्य में सुखी होंगे, और इससे बड़ा मिथ्यात्व कुछ नहीं है। आज जितनी आकुलता है इससे कई गुनी आकुलता अगर इस मिथ्या दर्शन का नाश नहीं किया तो ये दिन दुगनी रात चौगनी बढ़नी है। जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। भजन लिखने वाले भी कहता गजब लिखते हो हैं। अभी तो बहुत मस्ती चल रही है, बहुत, अरे साहब अभी कमाओ, लगे रहो पागलों की तरह, फिर बाद में क्या, अरे बाद में आनंद करे। किस मूर्ख ने कहानी गढ़ी है? किस पागल ने ये समझाया? कौन दार्शनिक पैदा हुआ है जिसने ये तुम्हें समझा दिया है? हाँ तुलसी गाय बजा के देत काट में पाऊँ। तुलसी देत गाय बजा देत काट में पाऊँ। सही बात है, सच्ची बात है। ऐसा ये तो उदाहरण देते हैं शादी का। ये संसार का स्वरूप है। ये जीव संसार में जितनी सुखी होने की कल्पनाएं चल रही हैं, भाई साहब पागलपन छोड़ दो। जो आज है वो कल नहीं है, जो कल है वो परसों नहीं है। ये भ्रम तोड़ दो कि परसों को सुधरने वाला है, नहीं। ये तो दिन पे दिन दुख बढ़ने ही बढ़ने वाला है। तो साफ करें क्या? सम्यक दर्शन लो, मिथ्या दर्शन का नाश करो। क्यों? कि मिथ्या दर्शन का अगर नाश हो जाएगा तो दुख मिट जाएगा, 100% मिट जाएगा। आप कैसे कहते? अनंत ज्ञानियों ने कहा है, देखो, सो इन सब का मूल कारण एक मिथ्या दर्शन है। उसका नाश होने पर सबका नाश हो जाता है, इसलिए सब दुखों का मूल यह मिथ्या दर्शन। देखो, सब दुखों का मूल परद्रव्य नहीं, संयोग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक मिथ्या दर्शन। अब देखो, ये लाइन पे मुझे खुलासा करना था, कर लिया। आगे देखो, तथा उस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करता। देखो गजब के उपाय सारे करते हैं मन, और वे उपाय झूठे हैं, और जो सच्चा उपाय है वो करते नहीं। और सच्चा उपाय मुकेश जी बहुत सरल है। क्यों सरल है साहब? क्योंकि कहीं जाना ही नहीं, किसी के हाथ पैर नहीं जोड़ना। अपना मिथ्या दर्शन नाश करना हो तो किसकी शरण में जाना, किसके हाथ पैर जोड़ना? बोलो कि साहब किसी के नहीं, अपनी आत्मा को आत्मा जानो। कितना सरल। देखो टोटोमल जी क्या लिखते हैं,
तथा उस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करता। अन्यथा श्रद्धान को ही सत्य श्रद्धान मानता है, तब उपाय किस लिए करे? ऐसा लोग में होता है। देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें। एक आदमी ये भी कह रहा है कि यार मुझे आराम नहीं लग रहा कोई चीज़ से, ये खाने से, समझ करो एलोपैथिक से आराम नहीं लग रहा। किसी ने कहा ये आयुर्वेदिक नुस्खा है, श्रद्धान किसका है? एलोपैथिक का। वो आयुर्वेदिक को तो चटनी चूरन समझता है, वो कहता है इससे कुछ नहीं होता। देखना मजेदार बात। तो देखो बोल भी रहा है कि उससे एलोपैथिक में यार में तकलीफ ठीक है, फिर भी जा कहाँ किसकी शरण में रहा है? क्योंकि श्रद्धान कैसा है, इससे ही ठीक होगा। समझ में है ना? किसी के समझाने पर भी अंदर समझ में है ना। और ऐसा बहुत होता है, श्रद्धान की बहुत कीमत है, होती कि नहीं होती है? ऐसे ही हम और आपके साथ क्या है, हमें समझ में भी आ रहा है कि संसार में सुख नहीं हो रहा है, हमें समझ भी आ रहा है कि उम्र बढ़ रही है, आकुलता बढ़ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी वही उपाय करता है। वो समझा रहे आचार्य भगवंत के भाई ये उपाय तेरे झूठे हैं, तुझे हम दूसरा उपाय बता रहे, वो कर ले। कह रहा नहीं साहब वो नहीं करना, ये अभी अपनी दशा है, अपनी वर्तमान की हालत है अपनी। तो जो शुरू की बातें बोली थी मैंने कि धर्म के नाम पर तुम जो जो करते हो वो धर्म नहीं है, ये तुम्हें पता है। क्या कह रहा हूँ? ऐसा नहीं समझना दिनेश जी के पता नहीं है, पता है। ऐसा थोड़ी है कि ज्ञानी के नज़र से गुजरा नहीं है। जो गुरुदेव के अनुयायी बन गए तो क्या उनके कानों में सत्य नहीं पड़ा? ऐसा थोड़ी है कि गुरुदेव को सुन लिया और सबों के साथ सत्य तो बिल्कुल रोज गुजरता है उनके सामने से, लेकिन श्रद्धान नहीं होता। और उसको छुपाने के लिए ये सब आडंबर चलते रहते हैं और अंदर से सोचता रहता अब लगा तो हूँ, मैं कर तो रहा हूँ, अब कितना करूँ, अब इतना सब, जबकि वे सारे कसाय पोषण के लिए सिर्फ एक अहंकार, कुछ नहीं, कुछ नहीं, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ अहंकार है। उसमें 1% धर्म की बात नहीं है, 1%। क्योंकि धर्म तो उसे पता है कि आत्मा के आश्रय से होना है, पर के आश्रय से, प्रचार प्रसार से, मंदिर बनाने से, धर्मशाला बनाने से, संगठन बनाने से, पंथ संप्रदाय चलाने से ये कोई धर्म होना ही नहीं। ये तो वो जानता है, पर ये सब करता क्यों है? जानते हुए भी कि भैया असली धर्म नहीं करना चाहता, इसलिए नकली धर्म में उलझा रहता है ताकि भ्रम बना रहे कि हम तो कुछ कर रहे हैं। ये मन की संतुष्टि होना बहुत जरूरी है। काय की संतुष्टि है ये? मन की। गरीब आदमी भी संतुष्टि देता है मन को, अमीर आदमी भी संतुष्टि देता है मन को, मध्यम आदमी भी संतुष्टि देता है अपने मन को। गरीब आदमी कैसे देता है? अरे क्या काम का बड़े आदमी, नहीं समझ में यार, तो वो क्या नींद की गोलियां खा खा के सोते हैं, ऐसे बड़े आदमी बनने से कोई फायदा नहीं। देख जबकि बनना चाहता है बड़ा आदमी। बड़े आदमी कैसे संतुष्टि देते हैं? अरे अपने पास इतना सब कुछ है, गरीबों को देखो बेचारे रिक्शा चलाते हैं, मेहनत करते, कुछ नहीं इनके पास बेचारे, तो अपने को संतुष्टि दे लेता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। अभी मध्यम आदमी ये कैसे संतुष्टि दे कि भाई साहब ज़्यादा बड़े बन जाओ तो औलादें बिगड़ जाती हैं। समझ गए? नहीं समझ? कोई काम के नहीं, सब व्यसनों में लगे रहते हैं। और देखो गरीब आदमी तो प्रत्यक्ष दुखी है ही, अपन बहुत अच्छे हैं, खाने की व्यवस्था भी है, मकान भी है, अपनी घर गृहस्थी, और अपना देखो बच्चा भी आज्ञाकारी है, अपनी पत्नी भी, और अपन ज़्यादा सुखी है। ये बड़े आदमियों के तो बच्चों के ठिकाने ही नहीं है, तो ये अपने को संतुष्टि देता है। हर जीव अपने को संतुष्टि देने में लगा है। हिंदू अपने को संतुष्टि देने में लगा है कि तू क्यों संतुष्टि की? सब हमारा सबसे बड़ा धर्म है कि तुम अपने धर्म को कुछ करते हो, हम भले कुछ करें चाहे नहीं करें, हमारा धर्म है बहुत बड़ा, और हम मंगल के मंगल जाते हनुमान जी के पास।
अब उसकी संतुष्टि का एक कारण है। एक सज्जन मिले, हमने कहा बोले साहब आप, बोले साहब हर महीने तिजारा जाते हैं, हम बाकी मंदिर जाए चाहे हर महीने तिजारा, हम सीधा 1 महीने का कवरिंग करते हैं, 200 किलोमीटर गए 200 किलोमीटर आए, हमने हिसाब लगा रखा हमारे मंदिर का 1 किलोमीटर है, नहीं समझे आप, तो 30 दिन में कितना हुआ, 30 दूनी 60 किलोमीटर हुआ, 60 का भी ले लो 120 किलोमीटर हुआ, हम तो 200 घूम के आ गए, उतनी मेहनत करे आए। ऐसे ऐसे गड़ा भाग लगाते हैं। और वो कहते हैं पंत साहब वो हर महीने जाते हैं, कोई तिजारा जा रहा है, कोई बालाजी जा रहा है, और बालाजी वाले को लगता है तिजारा वाले मूर्ख हैं, तिजारा वाले को लगता है बालाजी वाले मूर्ख हैं। कम पड़े तो हल से गए, ज़्यादा पड़े तो हल से गए। हाँ बस ठीक बात, कम पड़े तो हल से गए, समझ गए कि नहीं समझे हैं, और ज़्यादा पड़ गए तो भाई ना जारी व्यवस्था इसी काम में लगी है कि एक तरफ मन कहता है ज़्यादा पढ़ाओ, दूसरी तरफ कहता है घर से न चला जाए, ख्याल में आया कि नहीं आया, ये उधड़ बन में पूरा जीवन जा रहा है। इसीलिए शांति से बैठ के गहराई से वस्तु स्वरूप का विचार करो। देखो भाई आडंबरों में धर्म नहीं, आडंबर से धर्म नहीं। और जो प्रश्न आया कि साहब करना पड़ेगा कि नहीं, जिनको करना पड़ रहा है ऐसी मान्यता है, अथवा ऐसा लगता है करे बिना नहीं होता, उनको वो हृदय से हो ही नहीं रहा है, वो सिर्फ उनको देखा देखी परंपरागत तरीके से अथवा वैसी बुद्धि होने से कि करना चाहिए उसके कारण हो रहा है। इसलिए उनको बार बार ऐसा मन में प्रश्न भी आता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन जिनका हृदय से हो रहा है, हृदय से निकल के देवसास गुरु की भक्ति आती है, वे कभी ऐसा प्रश्न ही नहीं करते कि देवसास गुरु की भक्ति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्या कहा मैंने, जैसे माँ कभी ऐसा प्रश्न नहीं करती कि ममता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ममता तो होती है। ऐसे ही दया दान पूजा प्रसील संयम आदि के भाव जिन्हें आत्मा से प्रेम होता है उनको हुए बिना नहीं रहते। सहजानंदी सोच